हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक वेबसाइट क्रिएट करवाऊँ और वो बहुत मज़ेदार हो, उसके अंदर कुछ न्यू फीचर्स ऐड करें, मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें ऐड करें। मुझे उसके लिए कोई डेवलपर की ज़रूरत है, और डेवलपर भी ऐसा हो कि जो इतना एफिशिएंट काम करके दे ना, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाए, मेरी वेबसाइट फिर बाद में रिफाइन ना करनी पड़े। सर मैं डेवलपर हूँ। जी, आप डेवलपर हैं? मैं कैसे मान लूँ डेवलपर हैं? मुझे तो शक्ल से तो कोई भी डेवलपर नहीं नज़र आता। सर मेरा यकीन करें, मैं वाकई बहुत अच्छा डेवलपर हूँ। मैंने दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट डेवलपर हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ आपने दिन रात मेहनत की होगी, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने दिन रात मेहनत की और आप वाकई एक स्किल्ड डेवलपर हैं? आप जो काम चाहेंगे मैं वो काम आपको बहुत जल्दी से कर दूंगा और बहुत अच्छा करके दूंगा। आप बस मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, वाकई में मैं बहुत अच्छा डेवलपर हूँ। ऐसे प्रूफ्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन यकीन करें मैं एक अच्छा डेवलपर हूँ। देखो, मैं मानता हूँ आपने दिन रात मेहनत की होगी, लेकिन मुझे कोई प्रूफ दिखाओ तो मुझे तभी पता चलेगा ना कि आप एक अच्छे डेवलपर हो। ऐसे कैसे मैं मान सकता हूँ? अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप एक अच्छा डेवलपर खुद को शो कर पाएं और इस इशू के अंदर कभी ना फंसें, कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप वो टिप्स फॉलो करोगे तो आप खुद को एक बहुत अच्छा डेवलपर प्रूफ करवा सकते हो। वो भी आपको मिन्नतें करके प्रूफ नहीं करवाना पड़ेगा, सिंपली उन स्टेप्स को फॉलो करोगे और खुद ब खुद लोग आपको एक्सपर्ट डेवलपर मानने लग जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सौम बलोच एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो हमारे पास यहां पर चीज आएगी वो है हमारे पास हमारा पर्सनल पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो इस तरह कि वो आपका फेस है एक किस्म से, ठीक है। जिस तरह आप घर बैठे मेहनत कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हो, अपना स्किल सीख रहे हो, वो अब आपको पता है या आपकी फैमिली को पता है। लेकिन अब जो पोर्टफोलियो है वो बाकी लोगों को भी दिखाएगा कि वाकई इसके पास कुछ ना कुछ है। आपका स्किल, आपका एक्सपीरियंस, आपके प्रोजेक्ट सारे इसके अंदर पड़े होंगे, जो कि बताएंगे इस बंदे की पूरी डिटेल कि इस बंदे ने ये किया है, फिर ये किया है, फिर ये किया है। तो इसलिए पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। इसमें एक चीज का बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना है और वो है हमारे पास कि क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर। अगर आपके पास 20 प्रोजेक्ट हैं और उन 20 प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने क्या किया हुआ है, आपने टू डू लिस्ट बना दी, आपने वेदर ऐप बना दी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है एज कंपेयर टू आपने 2 से 3 प्रोजेक्ट्स बनाए जिसके अंदर आपने मर्न के प्रोजेक्ट बनाए हैं, किसी के लिए काम किया तो वो प्रोजेक्ट आपने ऐड किया है। इस तरह के अगर आप प्रोजेक्ट्स ऐड कर रहे हैं तो उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जो आपने बनाए हैं। आप क्वांटिटी पर ज्यादा फोकस मत करो, क्वालिटी पर करो। 2 से 3 ही प्रोजेक्ट्स ऐड करो, लेकिन ऐसे करो कि बंदा देख करके कि भाई जो चीज मुझे चाहिए वो इनके अंदर पड़ी है। दूसरा स्टेप जहां पर हम जिसकी बात करेंगे वो है हमारी पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। देखो, सोशल मीडिया का दौर है। अब जस्ट कंपनीज को ही नहीं जरूरत रह गई सोशल मीडिया के ऊपर अपना ब्रांड बनाने की। अब हर बंदा इंडिविजुअल इजीली अपना पर्सनल ब्रांड खड़ा कर सकता है। अगर मैं लिंक्डइन पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, ट्विटर पर भी, गिटअप पर भी अपने कंटेंट को दिखा सकता हूं, तो इसका मतलब मैं अपना एक पर्सनल ब्रांड खड़ा कर सकता हूं। मैं जो काम सीख रहा हूं वो मैं अगर दिखा सकता हूं इन वेबसाइट्स के ऊपर, तो मैं अपना पर्सनल ब्रांड खड़ा कर सकता हूं। मतलब मैं जो चीज सीखूंगा मैं लोगों को दिखाऊंगा। उससे क्या होगा कि जस्ट हमें ही नहीं पता चलेगा कि मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूं और मैं एक अच्छा वेब डेवलपर बन रहा हूं, मेरे साथ और लोगों को भी पता चलेगा कि यार वाकई ये बंदा बहुत सी चीजें सीख रहा है और हमें नजर आ रही हैं। इससे क्या होता है कि हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है कि यार ठीक है, कल को ये बंदा हमारे काम आ सकता है। कंसिस्टेंटली अपनी जर्नी की अपडेट्स शेयर करो, जो नई चीज सीखो बताओ। लिंक्डइन के ऊपर भी सबको पता चलेगा कि भाई वाकई ये बंदा वेब डेवलपमेंट के अंदर एक्सपर्ट है। अब जब हम खुद को शोकेस करना स्टार्ट कर देंगे तो इसके साथ साथ हमें एक बेनिफिट जो और मिल रहा होगा वो है हमारी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग हो रही होगी। अब नेटवर्किंग के बिना हमारी ग्रोथ बहुत स्लो है। नेटवर्किंग के साथ क्या होगा कि जब हम अपना काम शेयर कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो हमें इधर से पता चल रहा है कि ठीक है, लोग मुझे देख रहे हैं, उन्होंने मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपके नेटवर्क्स बढ़ते जा रहे हैं। अब जब नेटवर्क्स बढ़ते जा रहे हैं तो जाहिर बात है कल को हमें काम जो मिलेगा वो इन्हीं नेटवर्क्स के थ्रू ही मिलेगा। देखो, घर बैठ के डेवलपमेंट सीख लेना, इससे अगले बंदे को नहीं पता कि इस बंदे को डेवलपमेंट आ गई है, लेकिन आपके नेटवर्क स्ट्रॉन्ग थे, आपके नेटवर्क्स बड़े हो गए। अब किसी भी बंदे को जरूरत पड़ेगी वो कहेगा कि यार ये बंदा वेब डेवलपमेंट के अंदर अच्छा है, मैं इसे कोई काम देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। अब यहाँ से आपको प्रोजेक्ट्स के चांसेस मिलेंगे, किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोलैबोरेशन करने के चांसेस मिलेंगे, तो बहुत से चांसेस आपके पास नेटवर्किंग के थ्रू आ जाते हैं। फिर इनके साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट करते जाना कि अपने सोशल मीडिया प्रूफ्स इकट्ठे करते जाना। इसकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड सी बन चुकी है, आप कह लो।
कि देखो कितनी मज़ेदार चीज़ है। अगर मैं किसी के पास प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ या कोई मुझे प्रोजेक्ट देना चाह रहा है तो वो देखता है कि भाई इस बंदे ने पोर्टफोलियो के अंदर रिव्यूज़ डाले हुए हैं लोगों के, मतलब इसने फलां बंदे के साथ काम किया, उसका रिव्यू बहुत अच्छा था, इसने फलां के साथ काम किया, रिव्यू बहुत अच्छा था। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास कोई इस तरह का बंदा है जो जिससे मैंने प्रोजेक्ट बनवाना और उसके पास रिव्यूज़ हो, मैं कहूँगा यार वाकई इस बंदे का काम अच्छा था, इसने जिनके साथ काम किया उन्होंने इसे अप्रिशिएट किया, इसके काम उन्हें पसंद आया, दैट्स वाई ये काम करने के काबिल है। इसलिए ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे माइंड में रखना कि जब भी जहाँ पर काम करो कोई रिव्यू मिले कुछ मिले उसे अपने पास एज ए प्रूफ स्टोर करते जाओ और वो आप अपनी पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो, या आप लिंक्डइन और ट्विटर वगैरह पर पोस्ट भी कर सकते हो, जो कि आपकी अचीवमेंट्स हैं। नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो है हमारे पास कंटेंट क्रिएशन। देखो अगेन से सोशल मीडिया का दौर है, आप ब्लॉग्स राइट कर सकते हो, आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, जिस तरह आप यूट्यूब पे भी इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हो। इससे क्या बेनिफिट है कि देखो लोग आपको एज ए वेब डेवलपर एक्सपर्ट देखने लग जाते हैं, ठीक है, आपकी ये एक पहचान बन जाती है कि भाई वाकई इस बंदे ने कुछ चीज़ें सीखी हैं और पूरा प्रूफ पड़ा है, आपका पूरा यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है। अब वो देखेंगे कि भाई ठीक है बंदे ने काम किया है, एक एज ए आपको ट्यूटर देखने लग जाते हैं कि भाई ये बंदा पढ़ा भी रहा है यूट्यूब के ऊपर, तो मतलब कुछ तो आता है ना। 3000 बच्चों की अगर ये ऑडियंस लेकर बैठा है तो इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ है, एक ट्रस्ट फैक्टर उधर ही बिल्ड हो गया हमारा। अब हो सकता है इस वक्त मेरे पास अगर कोई प्रोजेक्ट लेकर आए वो शायद मुझे कहे कि भाई ठीक है ना अपना पोर्टफोलियो दिखाओ ना कुछ दिखाओ, यहाँ पर हमारा ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो चुका था, कैसे हुआ था, मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। अब हो सकता है ना वो मुझे कहे कि बस आप बस इसमें कोलैब करें हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर, कि हमें नहीं ज़रूरत, और इस तरह के आते भी हैं। मज़ेदार बात अगर बताऊं तो इसलिए कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करो। टफ है लेकिन बेनिफिशियल है। बाकी एक चीज़ तो इसमें होती है कि शेयरिंग इज केयरिंग, आपने भी सुना होगा, जितना आप नॉलेज लोगों के साथ शेयर करोगे लोग उतना आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। गिटहब को हम किस तरह भूल सकते हैं? गिटहब तो आप कह लो आपका घर है, ठीक है। उसमें बेनिफिट क्या है कि देखो आप कुछ भी कोड करके गिटहब में पुश कर रहे हो, उधर लाइट जल जाती है, मतलब आज के दिन आपने काम किया वो हाईलाइट हो गया। अब ये जो लाइटें हैं ना, यकीन मानो ये ऐसी लाइटें ये आपका फ्यूचर चमका देंगी। आप डेली बेसिस पर कोड कर रहे हो, आप डेली बेसिस पर कोड करके पुश कर रहे हो गिटहब के ऊपर, वो आपका पूरा रिकॉर्ड बनता जा रहा है। कल को कोई आपकी गिटहब ओपन करके देखेगा तो वो देखेगा कि जब सारा चमकता चमकता काम है ना, तो उसे पता चलेगा कि भाई ये बंदा कुछ बड़ा करने की ताकत रखता है, क्योंकि इसने अपनी गिटहब भरी हुई है, डेली बेसिस पर ये प्रोजेक्ट्स कर रहा है, डेली बेसिस पर इसकी पुशेस हो रही हैं गिटहब के ऊपर। मेन आपका जो नीचे सेक्शन है ना, वो आपको प्रूफ करवाएगा कि आप वाकई आप खुद प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं। वहां से आपका पूरे साल का डाटा शो हो जाता है। फ्रीलांसिंग की भी अगर थोड़ी सी बात कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग की तरफ भी जाओ, ठीक है, बहुत मजेदार चीज है। स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, देखो आपको जो प्रूफ्स मिलने हैं वो आप वहां से ही उठा सकते हो, जो क्लाइंट से काम मिलने हैं प्रूफ्स वो आप सारे वहां से ही उठाओगे। अब वहां पर देखो काम स्टार्ट करना मुश्किल है, आई नो, लेकिन अगर आप करना शुरू करते हो ना, आप स्टार्टिंग में बिल्कुल लो रखो ना, आप अपनी प्राइसेस बिल्कुल गिरा दो। आप मतलब वही है कि पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा फिर आपको बाद में मिलेगा, तो आप अपनी प्राइसेस गिरा दो, आप छोटे मोटे काम करो जो आपको रैंडमली बंदों से भी मिल जाते हो। जब आपको वो मिलते मिलते आपकी प्रोफाइल बड़ी होना स्टार्ट हो तो फिर आपके पास अब टाइम है कि आप अपनी प्रोफाइल बड़ी कर लो, आप अपने रेट बड़े कर लो, और अब आप खुद को एक ऐसा डेवलपर बना लो कि जो सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स पर ही काम करेगा, छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं करेगा। तो इस तरह आप अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ जो मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ, अभी भी कहूँगा, कि कभी अपनी लर्निंग को रुकने मत देना। अगर आपने MERN स्टैक सीख लिया तो यहाँ पर रुको नहीं, इसके अंदर और भी एडवांस्ड चीज़ें आ रही होंगी, वो साथ साथ सीखते जाना। जिस तरह जावास्क्रिप्ट के बाद टाइपस्क्रिप्ट, वो भी एक्सप्लोर करो, सीख लो, क्योंकि आपको समटाइम जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट मिलेगा, समटाइम्स टाइपस्क्रिप्ट का। अगर आपने रिएक्ट सीखी है उसके साथ Next.js सीखने की भी कोशिश करो, क्योंकि अगर आज को आपको React.js में जॉब मिली है, कल को Next.js में भी मिल सकती है। बाकी यही कुछ चीज़ें थी, आई होप सो आपको पसंद आई होंगी। अब अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।